नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। कहरा 5वें प्रकरण में कहरा के नाम से कुल 12 पद है। चूंकि उत्तरी भारत में एक कहार नामक जाति ही मछली मासी एवं भृत्यपन करने व नाचने गाने वाली है, जिसे वर्णित किया गया है, अर्थात इनके रूपों का ही आध्यात्मिक वर्णन कहरा में है। कहरा शब्द कहर से बना है, जिसका अर्थ दुख भी है, और जीवों को खाने अर्थात मोटी और झीनी माया से ही कहर मिला है। इन्हीं से मुक्ति का मार्ग बताता है। कहरा इसमें बड़े बड़े सुंदर उपदेशों के द्वारा स्वरूप स्थिति का भी विवेचन है। तो आइए सुनते हैं शब्द कहरा। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, संत प्रेमी को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द कहरा। द्वारा कहरा 1 से शुरू करते हैं। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखहु, रहहु दृष्टि लौ लाई हो। जस दुख देखी रहहु यह अवसर, अस सुख होई है पाए हो। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जानी खैंचहु, तब बझी हैं बड़ रोहू हो। मनु बही कहहूँ रहहूँ मन मारे, खिजुआ खिजी न बोले हो। मानु मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठी न खोले हो। भोगऊ भोग भुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधहु हो। जो है यह भांति करहु मत बलिया, तामत कोचित बांधहु हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी है चाल कुचाली हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे साधको, तुम्हें निज चेतन स्वरूप के ध्यान में निमग्न रहने का और सतगुरु के निर्णायक वचनों में विश्वास करने की सलाह देता हूँ। जगत रूपी समुद्र में डूबे हुए इस चंचल मन को वश में रखकर हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहो। साधना के आरंभिक काल में उत्पन्न मामूली कष्ट अगर सहन कर लोगे तो स्वरूप स्थिति एवं सहज ध्यान प्राप्त होने पर तुम्हें सच्चा सुख निश्चय प्राप्त होकर रहेगा। अगर साधना के प्रति तुम गंभीर नहीं हो और ऐसे ही जीवन बिता रहे हो तो इसे निश्चय ही तुम्हारी अज्ञानता का प्रभाव माना जाएगा। तुम अभी भी अपने हृदय से काम क्रोधादि मलों को साफ कर सकते हो। ध्यान रहे, मुक्ति की डोरी इतना जोर से भी न खींचो कि टूट जाए, अर्थात साधना अभ्यास उतावलेपन से न कर उसे धीरे धीरे चलने दो, तभी बड़ी मछली फंसेगी, अर्थात यह मन अपने बस में हो जाएगा। सतगुरु समझाते हैं कि मन को भी सचेत कर दो कि अपने आप को नियंत्रित रखें। अगर कोई तुम्हारी निंदा या उपहास करे तो उसे सहन करने की क्षमता रखो, अर्थात किसी के खिजाने पर भी शांत रहो। सतगुरु कहते हैं कि ए मित्र, सद्गुरु एवं संतों की मित्रता कभी भी मत छोड़ना और उनमें लगी प्रेम की गांठ कभी भी मत खोलना। शरीर यात्रा के सुख दुखों को
निर्विकार रूप से सहन करते रहो और व्यवहार में मिले हुए खान पान, वस्त्र, मकान, प्राणी, पदार्थ, अधिकार आदि के मोह, लोभ एवं राग देश में पड़कर अपने अंतर मन को कभी मत भूलो, क्योंकि युक्त पूर्वक योग साधना ही मानव शरीर का फल है। तात्पर्य यह है कि भोग से ऊपर उठकर योग द्वारा ही जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। यदि इसी प्रकार का मत रखते हो तो अपने मन को इन्हीं सिद्धांतों की ओर प्रेरित करो, नहीं तो इंद्रियों का ठाकुर मन बड़ा ही भयंकर एवं दुखदाई है और यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। बांधी मारी दंड सब लेही, छूटही तब मतवाली हो। जब ही सावत आनी पहुँचे, पीठ साटी भल टूटिहें हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहें काहू के न छुटिहें हो। एक तो निहुरी पाँव पड़ी बिनवै, विनती किए नहीं माने हो। अनचिन्हे रहेऊ न किएहु चिन्हारी, सो कैसे पहचानबऊ हो। लिन्ह बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भ तन बोले हो। जाकर गांठी समर कछु नाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। जिन सम मुक्ति अगमन कै राखिन, धरनी मच्छ भरी डेहरी हो। जेकर हाथ पाँव कछु नाही, धरन लागी तेही सोहरी हो। पेलना अछत पेली चलू बौरे, तीर तीर का टुअहू हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए साधक, अगर बुरे आचरणों को नहीं छोड़ेगा तो तुझे सब बांधेंगे, मारेंगे और तुमसे दंड लेंगे। तब तुम्हारा उन्माद अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। अर्थात काल बलि के आ जाने पर और उसके द्वारा तुम्हारी जबरदस्त पिटाई होते समय तुम्हारे कुटुंबी केवल तमाशबीन की तरह तुम्हें मरते और तड़पते हुए देखेंगे, परंतु कोई तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारे स्वजन मित्रादि रोकर और अनेक प्रकार से कालबली से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें छोड़ दे, परंतु कठोर कालबली किसी की विनती नहीं सुनेगा। तुम भी जीवन भर सत्य को झूठ मानते रहे हो और अपनी आत्मा एवं वासनादि बंधनों के परिचय की कोशिश ही नहीं किया, तो मौत के समय इन विषयों को कैसे समझ सकोगे, अर्थात अपना उद्धार कैसे कर पाओगे। यमराज तो किसी से बात भी नहीं करता और कठोरता पूर्वक अपना कर्म करते हुए तुम्हें बुला लेता है। तुम तो जीवन भर भवतारक गुरु एवं संतों के चक्कर में पड़े रहे और झूठे अहंकार रूपी खाली गठरी लिए घूमते रहे, अर्थात जिस गठरी में उत्तम कर्मों का फल नहीं है उसे लेकर निर्धन बने भूखे प्यासे भटकते रहने से क्या फायदा मिलेगा। चतुर साधक पहले से ही साधु विचार रखते हैं और काम क्रोध आदि को मारकर अपने हृदय रूपी बखार में सत्कर्म रूप धन जमा करके रखे हैं। सतगुरु कहते हैं कि हाथ पांव से हीन व्यक्ति यदि नौका के पाल की रस्सी पकड़कर उसे खेने लगे
तो आश्चर्य ही लगता है, परंतु साधक की दशा ऐसी ही होती है, अर्थात वह बाहर से अकिंचन एवं सहायक दिखते हुए भी जीवन नौका के पाल की रस्सी अपने हाथों में लेकर उसे पार लगा लेता है और महान हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन नौका खेने के लिए विवेक रूपी पतवार और हत्था पास में होते हुए भी किनारे किनारे क्यों भटक रहा है। पतवार से पानी पीछे ढकेलते हुए नौका आगे बढ़ाते चलो, अर्थात विवेक से सारी वासनाएं हटाते हुए अपना जीवन कल्याण कार्यों में संलग्न करो। उथले रहु परहु जनी गहिरे, मति हाथहु की खोवहु हो। तर कै धाम ऊपर कै भुम्भूरी, छाह कतहु नहीं पायहु हो। ऐसे नि जानी पसीझहु सीझहु, कस न छतुरिया छायहु हो। जो कछु खेड़ कियहु सो कियहु, बहुर खेड़ कस होई हो। सासु ननंद दो देत उलाटन, रहहु लाज मुख गोई हो। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच, कहा न मानेहु मोरा हो। ताजी तुर्की कबहु न साधेहु, चढ़ेहु काठ के घोड़ा हो। ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो। जेहि रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हीनी तेहि रंग रांचे हो। नौका अछत खेवै नहीं जाने, कैसे कै लगबेहु तीरा हो। कहि कबीर राम रस माते, जोल्हा दास कबीरा हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए साधक, तू अगर पार नहीं जा सकता तो उथले पानी में रह, गहरे में न जा। अपने हाथ की वस्तु मत खो और जिंदगी को मत डुबो। अर्थात यदि मुक्ति नहीं मिली तो कम से कम दुष्कर्मों में न जाकर सत्कर्मों में बने रहो। ए मनुष्य, तुम तो भीतर की मनस्ताप रूपी धूप और बाहर की प्राणी पदार्थ एवं शरीर जनित उपद्रव रूपी बालू से तपते रहे हो, अर्थात तुम्हें बाहर भीतर कहीं भी शीतलता एवं शांति रूपी छाया नहीं मिली और संसार की दुख रूपी गर्मी तुम्हें सदा ही जलाती रह गई। जानकर भी तुम ऐसे तापों में जलते रहे और उससे बचने के लिए विवेक रूपी छत नहीं बना सके। अभी तक तुमने जो भी खोटे कर्म अज्ञानतावश किया, परंतु अब भूल चूक मत करो और दुखद खेल बंद करो, क्योंकि तुम्हारी मनोवृत्ति रूपी बहू को संशय रूपी सास एवं कुमति रूपी ननंद मिलकर जला रही है और तुम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हो। तुम्हारो मनोव्याधि की चिकित्सा जहाँ हो सकती है उन संतों से मुख छिपाते हो और उनके सामने जाने से कतराते हो, लज्जा करते हो। अरे तुम तो ऐसा करते करते बरसात में खड़ी हुई गुड़ की बोरी के समान लचपच और ढीले हो गए हो, अर्थात बुढ़ापा आ गया, किंतु मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। जीवन भर काठ की घोड़ी पर ही बैठे रहे और तेज तर्रार ताजी तुर्की घोड़े को नहीं आजमाया, अर्थात देहाभिमान में डूबे रहकर
विवेक वैराग रूपी आरसे भी छोड़ दिया। अगर थोड़ा बहुत धर्म के क्षेत्र में बढ़े भी तो देहाभिमान संयुक्त रागात्मिका भक्ति ही किया, अर्थात स्वयं को पत्नी या दास मानकर बाहर पति या स्वामी खोजते रहे। कहारों के विवाह में ताल, झांझ, हुडुक आदि बाद बजाते हुए बारात आती है और सभी कहार मिलकर नाचते हैं और दुल्हन भी दूल्हे के ही राग रंग में प्रस्तुत होने के लिए तैयार रहती है। दूसरे शब्दों में बिरही जीव अपने आप को पत्नी एवं कल्पित देवताओं को पति मानकर बजा गाकर नाच कर कल्पित दूल्हे को रिझाने के लिए उतावले रहते हैं और दूल्हे के भाव की ही दुल्हन अर्थात देवता की इच्छानुरूप बनकर भक्त संबंध जोड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह सब काठ के घोड़े पर चढ़कर समुद्र पार करने जैसा ही है। मानव शरीर रूपी नौका होते हुए भी अज्ञानता बस यानी उसे खेने का तरीका न मालूम होने के कारण भवसागर दुर्गम दिखता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह जोलाहा तो स्वरूप स्थिति रूपी राम रस में लीन है और मेरे विचार में यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। कहरा 2 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मत सुनु मानिक, मत सुनु मानिक, हृदय बंद निवारहु हो। अटपट कुम्हड़ा करे कुम्हरैया, चमड़ा गाँव न बाँचे हो। नित उठी कोरिया पेट भरतु हैं, छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठी नौवा नाव चढ़तु हैं, बेरही बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबरी न जानहूँ, कैसे कै झगड़ा निबेरहु हो। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जेहिमा जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशनी, पिया सो प्रीति नसाइनी हो। भैंसिन माही रहत नित बगुला, तिकुला ताकि न लिन्हा हो। गाइन माही बसेऊ नहीं कबहू, कैसेक पद पहिचनबेऊ हो। पंथी पंथ बूझी नहीं लिन्हा, मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो। घाट छोड़ी कस औघट रेंगहू, कैसे कै लगबेहू तीरा हो। जतईत के धन हेरिन ललचिन, कोदईत के मन दौरा हो। दुई चकरी जनी दरर पसारहू, तब पई हो ठीक दौरा हो। प्रेम मान एक सतगुरु दिन्हे, गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीर किन्न यह कहरा, महरा माही समाना हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे चेतन रत्न मनुष्य, मेरे विचारों को सुनो और अपने हृदय के बंधनों का परित्याग करो, क्योंकि मन रूपी कुम्हार भी बहुत विचित्र है। शरीर रूपी घट की रचना तो बार बार करता है, परंतु चमड़े का शरीर टिकता ही नहीं और बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से जोलाहे रोज सुबह उठकर जीवन निर्वाह के लिए कपड़े बुनकर बाजार ले जाते हैं और दुकान लगाते हैं, रंगरेज बार बार उनके आंगन में आकर छापने के लिए कपड़े ले जाते हैं, वैसे ही कर्मी जीव बार बार शुभाशुभ कर्म करके
अपने हृदय बाजार को कर्म पट से भरकर नाना विषय रंग भरने वाले रंगरेजों के साथ नाचता है। मन रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर सवार होकर अविवेक के कारण विषय नदी में बार बार डूबता रहता है। सतगुरु कहते हैं कि जब मन अपने हृदय रूपी अंतःपुर तथा शरीर के अंदर निवास करने वाले चेतन सम्राट को ही नहीं जानता तो वासनाओं का द्वंद्व कैसे दूर होगा। इस शरीर रूपी गांव में ज्ञानेंद्रिया रूपी 5 नवयुवती रहती हैं, जिसमें मन एवं वासना महाबलवान है। ये सभी नवयुवतियां विषय भोगों के लिए आपस में ही लड़ रही है और प्रियतम चेतनात्मा के प्रेम को नष्ट कर देती है, अर्थात किसी तरफ की नहीं रह जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे बगुले भैंसों के शारीरिक कचरे एवं कीड़ों को खाने के लिए ही उनके साथ लगे रहते हैं, वैसे ही यह मलिन मन इंद्रियों को भोगने के लिए उनके साथ लगा रहता है और ध्यान योग आत्मा राम पर ध्यान नहीं देता। यही नहीं, महापुरुषों और संतों की संगति में बैठने की बात तो कभी सोचता ही नहीं। फिर निज पारख पद एवं आत्मा राम को कैसे पहचानेगा। अगर कोई मूर्ख किसी जानकार से रास्ता पूछे बगैर चल रहा हो तो उसमें भटकने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, अर्थात अहंकारी मानव जीवन के पथ में गुरुजनों के पूछे बगैर चलता है तो कैसे पार हो पाएगा, क्योंकि वह स्वयं घाट छोड़कर कुघाट की ओर जा रहा है। मनुष्य हर क्षण लौकिक एवं प्रलौकिक सुखों के चक्कर में भटकता रहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 2 पाटों के बीच अपने मन को पीसकर तृष्णा मत फैलाओ, तभी अस्थायी शांति मिलेगी। तात्पर्य यह है कि सतगुरु ने मजबूत तीर कमान से एक प्रेम बाण मारा है और प्रेम बाण से आहत कबीर विनम्र कबीर ने यह कहरा गया है और अपने आत्माराम में लीन हो गए हैं। कहरा 3 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम का सेवहु बीरा, दूरी नाही दूरी आशा हो, और देव का सेवहु बौरे, ये सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर कहाँ भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो, तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो। भूख के दांत गए कहाँ भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चवाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की शकल संज्ञा घटी गयो, मन ही दिलासा दूना हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे बुद्धिजीवियों, जीभ से राम राम रटने से कुछ नहीं होगा। पहले असली राम जो कि तुम्हारे पास है उसे पहचानो, क्योंकि तुम्हारी दुराशा ने ही उसे दूर कर दिया है। अंतर मन के राम को त्याग कर दूसरे राम को खोजना पागलपन ही है। बाहरी देवताओं से कल्याण की आशा करना व्यर्थ है, अर्थात
अंदर अगर गंदगी या मैल भरा है तो ऊपर से उजाला कपड़ा पहनने से क्या फायदा है। शरीर तो बूढ़ा हो गया परंतु मन बलियों उछल रहा है, इससे क्या फायदा। अर्थात भीतर तृष्णा रूपी दांत लोहे जैसे प्रबल रूप से गड़े हैं तो ऊपरी मुख के दांत टूटने से क्या होगा। इसलिए पागल मत बनो, असलियत को पहचानो और अंदर के दांतों से काम क्रोध लोभ मोहादि के चने चबाए जा रहे हैं। शरीर अत्यंत वृद्ध होने से उसके सारे अंगों की चेतना बहुत कम हो गई है, लेकिन मन की उमंगें कम नहीं हुई है, अपितु दुगनी हो गई है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो सभी बुद्धिमान यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं। कहरा 4 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ओढ़न मोरा राम नाम, मैं राम ही का बन जा रहा हो, राम नाम का करहु बनी जिया, हरि मोरा हटवाई हो। सहस्त्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। जाके देव वेद पछ राखा, ताके होत हटवाई हो। कानी तराजू शेर तिनी पौआ, तुकीनी ढोल बजाई हो। शेर पसेरी पूरा कैले, पासंग कतहु न जाई हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर चला जहड़ाई हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम के उपासक राम नाम जप को ही ओढ़ना एवं रक्षक मानते हैं और अपने आप को राम नाम का व्यापारी कहते हैं और कहते हैं कि मैं केवल राम नाम का ही व्यापार करता हूँ, अर्थात हरि ही इनकी दुकानदारी का विषय है। यही नहीं, ये लोग कहते हैं कि मैं हजारों नाम का प्रचार करता हूँ और यह प्रचार दिन दिन सवाया बढ़ता जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस परोक्ष ईश्वर के पक्ष में त्रिदेवों और देवों ने अपने विचार रखे हैं, सर्वत्र उसी की दुकानदारी हो रही है। इस दुकानदारी में तराजू टेढ़ा और पसंगेदार एवं शेर 3 पांव का ही है। दूसरे शब्दों में व्यापार संतुलित बुद्धि से नहीं हो रहा है और सारे विचार त्रिगुण माया तक ही सीमित है। गुरु लोग ढोल मंजीरा बजाकर शिष्यों के कान में फूंक कर और मंत्र पढ़कर मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तात्पर्य यह है कि ये लोग शेर पसेरी ठीक भी कर ले तो भी पसंगेदार तराजू और टेढ़ापन नहीं मिटेगा, अर्थात मन और इंद्रिया तथा सदाचार ठीक कर आत्म तत्व का विवेचन करे तो भी बुद्धि असंतुलित होने के कारण निज स्वरूप की परख ठीक से नहीं कर सकते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, ये लोग अर्थात नामोपासक हठपूर्वक कुपथ में चलकर अपने आप को ठगा बैठे हैं, अर्थात ये स्वयं ही गलत रास्ते को पकड़ लिए हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे 5वां प्रकरण कहरा। कहरा 1 से लेकर 4 तक का प्रसंग कथा सुने। फिर कहरा 5 से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।